गुड इवनिंग मेरे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैट जीपीटी का कोर्स जो सभी के लिए है, बिगिनर्स के लिए तो खास करके, क्योंकि चैट जीपीटी के फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो मैं एक छोटा सा कोर्स आपके सामने लेकर आया हूँ चैट जीपीटी का। सो मैं आपको छोटे तरीके से सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि चैट जीपीटी आखिर आपकी मदद कैसे करता है और आप जब उसे यूज़ करते हो तो आपको बेनिफिट्स कैसे होता है। तो मैं आपको दूसरे फ़ोन में करके दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी आपकी किस तरह मदद करता है। तो जैसे कि मैंने लॉगिन कर लिया है पहले ही, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल में डालना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी डालने के बाद में आपको जस्ट अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद में आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा जो चैट जीपीटी 3.5 के लिए आपको एलिजिबल देता है। अब जैसे ही ये चैट जीपीटी ओपन कर लिया, अब हम छोटे तरीके से सुनते हैं, छोटी छोटी बात उससे पूछेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इसके अंदर आपने जितना भी सब कुछ सर्च किया है वो आपको मिल जाता है। अभी तक आपने जो भी देखा होगा वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आगे हम और अभी ये न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं जो नीचे हैं। अभी जो फीचर्स इसमें मेरे को आ रहे हैं, डिज़ाइनिंग के वे है, राइट द कोर्स ऑफ ओवरव्यूज़। ठीक है, इसमें और भी फीचर्स अभी नए ऐड हुए हैं जो सबके लिए फ़ायदेमंद है। हम छोटी सी बात अभी ट्राई करते हैं कि हमें चैट जीपीटी हमें किस तरीके से फ़ायदा करता है। तो मैंने जस्ट अभी चैट जीपीटी को, आप जरूरी नहीं कि आपको लिखना ही आता हो, आप उसे वॉइस में भी पूछ सकते हैं। आप जस्ट माइक का बटन दबाएंगे और पूछ सकते हैं। तो जैसे आपके सामने मैं करके दिखाने की कोशिश करता हूँ चैट जीपीटी से, छोटी सी बात के लिए एक एप्लीकेशन पूछता हूँ। मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए जो मैं ऑफिस में लीव के रिगार्डिंग दे सकूं, और जस्ट हमने उसे पेस्ट कर दिया। नॉर्मल हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको, हमने जैसे उसको बोल दिया और आप देख सकते हैं देखिए विदिन 1 सेकेंड्स के अंदर उसने पूरी की पूरी एप्लीकेशंस मेरे सामने बनाकर दे दी है। शायद नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, एक एप्लीकेशन आपके सामने आ गई। आपको किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, उसने हर चीज़ आपके सामने रख दी। अब हम पूछते हैं कुछ और कि छोटी और जनरल नॉलेज में जाते हैं। तो जनरल नॉलेज के बारे में अगर हमें कुछ पूछना है तो हम पूछते हैं, तो हमने डाला कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, जस्ट पेस्ट किया और ओ माय गॉड, तुरंत बता दिया उसने 138 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। ये छोटा सा एग्जांपल हुआ। अभी मैं आपको थोड़ा सा हायर रैंक पे लेके, हायर चीज़ों पे लेके जाता हूँ कि हम इससे और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो मैं गया चैट जीपीटी के इनबॉक्स में एंड जस्ट मैंने टाइप किया, मुझे एक ऐसा HTML कोड बना के दो जो मैं हर फोन को एक्सेस कर सकूं। मैंने जस्ट टाइप किया एंड उसे भेज दिया। अब ये लिख रहा है, हमने कुछ मांगा है तो देखते हैं ये कब तक हमें देता है। एक एग्जांपल है। अब इसमें लिखा हुआ आया है, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी हमें कि हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, CCS यूज़ करना चाहिए। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल कोडिंग के साथ, ये देखो बिल्कुल कोडिंग के साथ। तो आप सोच सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना फायदेमंद है। हम जो चाहे वो पूछ सकते हैं। हम ये पूछ सकते हैं एप्लीकेशंस कैसे बनाना है, हम ये जान सकते हैं कि हमें कोई नया सॉफ्टवेयर अपलोड करना है तो हम उसे कैसे अपलोड कर सकते हैं, हमें नया सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, हर चीज़ के बारे में। अब थोड़ा सा और इसे कठिन सवाल पूछते हैं और कोडिंग के बारे में जानते हैं कि कैसे हम कोडिंग को और डिकोड कर सकते हैं, या किसी और चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी हमें किस तरीके की नॉलेज हमें दे सकता है। डाउन टू अर्थ या डाउन टू स्काई, हमें ये जानना है कि चैट जीपीटी आने वाले समय में एआई हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है,
क्या एआई ह्यूमन को टक्कर देगा या ह्यूमन एआई पे डिपेंड हो जाएगा, ये सोचने की बात है। तो हम पूछते हैं एआई से, क्या मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता हूं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको एक साथ लिंक कर दे, व्हाट्सएप ऑल सोशल मीडिया को एक साथ लिंक करने के लिए कोई बेहतरीन कोडिंग मुझे प्रोवाइड करो। मैंने जस्ट पेस्ट किया, आप देख सकते हैं मैंने जस्ट पेस्ट किया और ये चैट जीपीटी ने लिखना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में शायद मुझे कोडिंग भी प्रोवाइड हो जाएगी। और मैं देखना चाहूँगा कि क्या लिख कर आया है। तो इसमें लिखा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं आपको सॉफ्टवेयर की कोडिंग के बारे में प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि आप उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल कोई भी चीज़ की जानकारी लेनी हो या कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आपको फर्स्ट स्टेप ये बता देगा कि आपको किस तरीके से चलना है। अगर मैं पूछूं कि चलो मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे कहीं बाहर ट्रिप पे जाना है और मैं उस ट्रिप को कैसे ऑर्गेनाइज करूं या कैसे नहीं करूं, मेरे पास बजट इतना है, तो हम इस बारे में पूछते हैं। चलो ट्रिप और फन के बारे में पता करते हैं। सो मैं वापस टैक्स पे गया एंड रिसेंटली मैंने सेम वही, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बोल सकते हैं। मेरा बजट 1 लाख रुपए का है, मुझे इंडिया की कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर मैं और मेरी फैमिली अच्छे से 5 दिन सरवाइव कर सके, घूम सके। जस्ट मैंने टाइप किया एंड मैंने भेज दिया। ओह, आप देख सकते हैं लिखना एकदम स्टार्ट है और बिल्कुल आपका बजट के हिसाब से कुछ उन्होंने, चैट जीपीटी ने मेरे बजट के हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें दे दी हैं कि मैं आपको क्या। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़, अभी तक चैट जीपीटी के अंदर जितनी भी नॉलेज है वो 2021 तक की है। सितंबर 21 तक अभी तक जितनी भी नॉलेज है वो अभी तक ऐड है। आने वाले टाइम में जो न्यू अपडेट्स आएंगे उसमें मे भी 22-23 के सारी अपडेट्स आपको मिल सके। तो 21 के अकॉर्डिंगली उसने मुझे बता दिया। मैं देखना चाहूँगा जयपुर राजस्थान, केरला, पौंडीचेरी, उदयपुर राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब के बारे में मुझे बताया। और मुझे ये भी बताया कि आप किस होटल्स में स्टे कर सकते हैं, आपको फूड ट्रांजिशन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए और आपके लिए बेस्ट होटल्स कौन से रहेंगे। और ये तक बता दिया कि आप कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते, चैट जीपीटी आपकी सोच से भी ज़्यादा काम कर रहा है। सोचने की बात है। तो सोचिए कि आने वाले समय में एआई आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। और अभी तो सिर्फ चैट जीपीटी के 2 ही वर्जन आए हैं, चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4। अब सोचिए आने वाला वर्जन कितना खास होगा। आने वाले टाइम में एआई टूल्स आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि एआई टूल्स आपकी जॉब खा जाएंगे, या क्या किसी को ऐसा लगता है कि एआई टूल्स आने से लोगों की जॉब चली जाएगी? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि एआई टूल्स आने से लोगों को जो फ़ायदा होगा, ऑफिस वर्क हो या छोटे छोटे से लेकर बड़े इंसान तक की कैलकुलेशन से लेकर बड़े से बड़े माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में जो मदद मिलेगी वो लाजवाब होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी जस्ट स्टार्ट करें, चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन करें और चैट जीपीटी को और से ज़्यादा और समझने की कोशिश करें। मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लेकर आया था कि चैट जीपीटी आपके लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा और इस चैट जीपीटी के कई नए अपडेट्स बताऊँगा चैट जीपीटी 4 के बारे में, कि चैट जीपीटी 4 में क्या क्या अपडेट्स हैं, वो कितना पूरे मंथ में कितना कि कितना उसमें पे लगता, कितना वो टैक्सेबल है। एंड तो मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। चैट जीपीटी 3.5 एंड चैट जीपीटी 4 जो 3.5 है वो फ्री है, बस आपको अपने गूगल से साइन इन करना है एंड आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और चैट जीपीटी 4 वो पेडेबल है,
आपको बस कुछ चार्ज पे करना है और आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये जो AI टूल्स है ये शायद चार्जेबल हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा AI टूल्स का फ़ायदा उठाएं। अपने मैक्सिमम काम ऑफिस से लेकर कैलकुलेशन से लेकर दुकान के कैलकुलेशन तक, दुकान के कैलकुलेशन तक आप AI की मदद लें, ताकि आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत ना पड़े। आप बस उसे कहें और वो आपका कैलकुलेशन निकाल दे। हेलो दोस्तों, मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।